अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारा मौजूद गुफ्तगू है मंटो की अफसाना नगारी। नए आने वाले नाजरीन चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। उर्दू अदब में अफसाना नगारी अंग्रेजी अदब से आई है। उर्दू अफसाना नगारों का तस्करा सादत सन मंटो के बगैर नामुकम्मल है। डॉक्टर अनवार अहमद ने उर्दू अफसाना एक सदी का किस्सा में मंटो को बरसगीर का तख्लीकी ज़मीर करार देते हुए लिखा कि उर्दू अफसाने में जब भी हक और इंसाफ की खातिर बेबाकी और मुजाहिमत, रियाकारी के खिलाफ ललकार, इंसानियत से लगाव का बुलंद आहंग इकरार और आज़ादी इजहार का जिक्र होता है तो सादत सन मंटो का हवाला नागुज़ीर हो जाता है। मंटो के फिक्र फन की तफहीम के लिए ज़रूरी है कि उनके तख्लीकी इर्तिका की अहम मंजिलों को मद्देनज़र रखा जाए। मंटो का पहला अफसाना तमाशा 1919 में होने वाले जलियांवाला बाग के सानहे के पेश नज़र लिखा गया था और 1934 को आदम के फर्ज नाम से हफ्त रोज़ा खल्क अमृतसर से शाया हुआ। मंटो को गुलाम बनाने वालों और कमतर समझने वालों से नफरत थी, इसलिए वह अंग्रेजों से मुतनफ़िर था, जिसका तख्लीकी इजहार नया कानून और खूनी थूक में हुआ। नया कानून उर्दू के शाहकार अफसानों में से है और इसमें मंटो के सियासी समाजी शऊर में नफ्सियाती शऊर और फ़नी रियादत और मारूजियत घुल मिल गए हैं। उस्ताद मंगू आलमी अदब के जिंदा जावेद किरदारों में से एक है। वो बरसगीर के मासूम इंसानों का नुमाइंदा है। मंटो का अफसाना मातमी जलसा बरसगीर के मुसलमानों की अमूमी नफ्सियात, अवामी मिजाज और सियासी जज्बातियत का अक्स सादिक है। मंटो का अफसाना फूलों की साजिश मंटो ही का नहीं बल्कि उर्दू का पहला मुकम्मल अलामती अफसाना है। मंटो के अफसाने पहचान से मंटो उस गली में पहुंचते हैं जहां तबला, मोतियों के हार, घुंघरू, शराब, दलाल, नायिका, लहराते हुए नोट, बिकती हुई जमीनें, गिरवी रखी इज्जतें, खाली जाम ऐसे खनकते कह के ही नहीं बल्कि हमारे समाजी और अखलाकी तफावत की कराहत मुजस्सम हो गई है। इसी गली में हतक की सौगंधी बैठी हुई है। इसी गली में सिराज, शारदा, जानकी, सुल्ताना, शांति, लता, सरतिया, रुकमाबाई और जीनत हैं तो खुशिया, सादिक खान, सुहाय, महमूद भाई और शंकर भी है। मगर तवायफ के मौजू पर हतक और काली शलवार को मंटो के नुमाइंदा अफसाने करार दिया जा सकता है। धुआं, फाहा और ब्लाउज मंटो के बदनाम तरीन अफसाने हैं। मंटो के तरफदार नक्काद हसन अस्करी, मुमताज शीरीन और वारिस अलवी इसरार करते हैं कि इन अफसानों में जिंदगी और इंसानी फितरत की तहें खुलती हैं। तरक्की पसंद नाकरीन मंटो के इन्हीं अफसानों को रजत पसंदाना, फोश और खुद लज्जती का शिकार अफसाने कहते हैं। दर हकीकत ये अफसाने जिनसी नफ्सियात के शूर के मजहर हैं। बाबू गोपीनाथ मंटो का लाजवाल अफसाना है। मंटो किसी भी मौका पर इंसान दोस्ती का रवैया तर्क नहीं करता। मुमताज मुफ्ती ने मंटो के मजमूए हाशिए के तमाम 32 अफसानों को मुख्तसर अफसाने करार दिया है। स्याह हाशिया में मंटो की आयरनी जिस मेराज को पहुंचती है शायद ही टोबा टेक सिंह के अलावा किसी और तहरीर में ऐसा हुआ हो। मंटो ने 1947 की तकसीम हिंद में फसादात पर जो अफसाने लिखे इनमें खोल दो, शरीफन, डार्लिंग, ठंडा गोश्त, सहाय, राम खिलावन, वो लड़की, मोजील, गोरमुख सिंह की वसीयत, हरनाम कौर और मिस्टर मोइनुद्दीन शामिल हैं। फसादात के मौजू पर लिखे अफसानों पर नजर डालें तो ये मालूम होता है कि सिखों पर लिखते वक्त मंटो फन की बुलंदियों को छू लेता है। वो न सिर्फ उनके कल्चर और आदात से वाकिफ है बल्कि उनकी रूह में उतरना भी जानता है। फसादात पर सबसे मौसर और संगीन कहानी खोल दो है। मंटो मजहबी बुनियादों पर तकसीम हिंद का मुखालिफ था। मुफ्तियान कराम का कतन एहतराम न रखता था। मंटो अपने एक मजमून महबूस औरतें में क़याम पाकिस्तान को बरतानवी साम्राज्य की हिकमत अमली का एक हिस्सा करार देता है। मंटो अर्जियत को बहुत अहमियत देता था। मंटो ने इस नुक्ता नज़र का टोबा टेक सिंह में खुलकर इजहार किया है। 1948 की कश्मीर जंग के बारे में मंटो की कहानियां आखिरी सल्यूट, झूठी कहानी और टैटवाल का कुत्ता है।
मंटो की तलखी मरदम आज़ार या मरदम बेजार शख्स की तलखी नहीं थी। हर सच्चे फनकार की तरह वो हाल की तस्वीर इस तरह खींचता है कि मुस्तकबिल भी छुपा नहीं रहता। एक बड़े कहानीकार की तरह मंटो में इर्तिका के बाद तवाज़ुन भी है। मंटो की बच्चों के साथ वाबस्तगी देखनी हो तो उनके अफसानों मंतर, टोटो और मंजूर में देखी जा सकती है। मंटो की तहरीरों का नफसियाती मुताला किया जाए तो 100 कैंडल का पावर बल्ब, सरकंडों के पीछे और नंगी आवाज़ें बेपनाह नफसियाती मानवियत की हामिल हैं। आखिर में मंटो के 3 अफसानों का जिक्र ज़रूरी है। सड़क के किनारे, फरिश्ता और खुंदने ये इंतहाई पेचीदा नफसी और माशरती सूरत हाल के अफसाने हैं। इसके इजहार के लिए मंटो ने अपने रिवायती उसलूब से इन्हिराफ किया है। मंटो के बहुत कम अफसानों में खुद कलामी मिलती है। आमतौर पर ड्रामाइयत, चौंकाने की आरजू और गैर मुतवक्के अंजाम मंटो के स्टाइल की बुनियादी वजाहत करार दिए जाते हैं। मंटो का बुनियादी वस्फ तंज है, जिसका जितना मौसर इस्तेमाल मंटो ने किया है शायद ही किसी और ने किया हो। डॉक्टर सलीम अख्तर के बकौल आज के अफसाना निगारों को महमेज करने के लिए एक मंटो की ज़रूरत है। तमाम अफसाना निगारों में ये एजाज़ एक मंटो ही को हासिल है कि उसका स्टाइल पहचाना जाता है। मंटो कहानी के मुख्तलिफ टुकड़ों में एक जंजीर की तरह मरबूत और न टूटने वाला रिश्ता कायम करता है। बाहर सूरत उर्दू अदब में मंटो की तहरीरें उसे हमेशा जिंदा रखेंगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।